अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून झारखंड। आज पंकज आर्या मैं आप लोगों से फिर एक बार रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं बताऊं कि मैं महज 1.5 किलोमीटर NH रांची टाटा रोड के सामने हूं। उससे जुड़ा हुआ ये रोड आपको दिखाई देगा। इस रोड को आप देख सकते हैं, ये चैनपुर को जाती है और इस वक्त हम लोग हैं बिरसा मोड़ पर। आप देख सकते हैं बिरसा की यहाँ आदमकद प्रतिमा भी लगी हुई है और मेरे पीछे यहाँ पे बालालोंग के सारे ग्रामीण उपस्थित हैं और आज हम लोग यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बिरसा की धरती में बिरसा के नाम पर किस तरह से यहाँ कहा जाए, एक तरह से जो सपना देखा गया था झारखंड का, जो सपना बिरसा आबा ने देखा था, उस सपना को चकनाचूर करने का काम किया जा रहा है। आप सोचिए कि महज 1.5 किलोमीटर के अंदर में जो ये आपका NH से जुड़ा हुआ रोड है और इसकी दुर्दशा हम आज आपको दिखाएंगे। बारी बारी से लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से इस बिरसा मोड़ से होते हुए ये आपका लगभग 2.5 किलोमीटर का रोड गया हुआ है और इस 2.5 किलोमीटर के रोड में आपको ये दिखाई देगा कि चारों ओर सिर्फ कीचड़ नज़र आएगा। यहाँ रोड बिल्कुल ही नहीं है। सड़क के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको मिट्टी और कादो ही दिखाई देगा। इस मिट्टी और कीचड़ में लोगों का प्रतिदिन आवागमन, और आप समझ सकते हैं कि इस बारिश के मौसम में किस तरह से लोग बड़ी मुश्किल से इस रोड से होकर गुजरते होंगे। 4 पहिया की तो बात ही छोड़िए, यहाँ पे 2 पहिया से भी गुजरना, यहाँ तक कि पैदल भी गुजरना बड़ा ही मुश्किल है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र से बिरसा की धरती से बहुत सारे जनप्रतिनिधि आते हैं। आपके ग्राम स्तर से लेके लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तक प्रतिनिधित्व करते हैं। उन हुक्मरानों से, उन बैठे हुए चेयर में जो बैठे हुए हैं हमारे जिम्मेदार लोगों से आज फिर एक बार पंकज आर्या सवाल करता है और उसके साथ ही साथ तमाम ग्रामीण सवाल करते हैं, आखिर क्यों हमारे साथ क्या होगा, क्यों हम वोटिंग करते हैं। हम लोकसभा के लिए वोटिंग करते हैं, हम विधानसभा के लिए वोटिंग करते हैं, हम ग्राम सभा के लिए वोटिंग करते हैं, लेकिन उस वोटिंग का मतलब क्या है, उसका बहुमूल्य, उस बहुमूल्य मत का मतलब क्या है। आज आप देखिए कि किस तरह से आपको दिखाई देगा, हमारे विजुअल से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मिट्टी में किस तरह से यहाँ पे पानी जमा हुआ है, पूरी तरह से कीचड़ है और यहाँ थोड़ा सा, अभी तो थोड़ा सा धूप का भी मौसम है। अगर ये बारिश हो, थोड़ी सी बारिश हो तो आप समझ सकते हैं यहाँ से पैदल गुजरना भी मुश्किल है। आप ये भी मैं आपको बताऊं कि इस जगह से होकर अगर कोई गर्भवती महिला है जो कि प्रसव पीड़ा से गुजर रही हो, ऐसे में अगर एम्बुलेंस को यहाँ NH पे आना होगा और बुंडू अस्पताल को ले जाना होगा तो कैसे ले जाया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि वैसे में उसकी मौत हो सकती है, उसकी जान जा सकती है। तो बने रहिए इस खबर में, हम बारी बारी से लोगों से मिलते हैं और जानते हैं इस रोड के बारे में, पड़ताल करते हैं, इस सड़क के बारे में दिखाते हैं कि किस तरह से ये रोड का आज दुर्दशा बना हुआ है। आप देख सकते हैं, आपको मैं ये बताऊं कि ये 10 फीट की महज रोड है। आप देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे मिट्टी के कटाव होने की वजह से बरसात में, भारी बारिश में किस तरह से यहाँ पे एक तरह से ये ऐसा पॉइंट बन गया है। ये टर्निंग भी है और यहाँ मैं आपको दिखाऊं, आप विजुअल में देखिए कि किस तरह से इस गड्ढा की वजह से यहाँ बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती है। तो देखिए किस तरह से इस रोड में अभी दुर्दशा है, लोग बहुत परेशान हैं। आपको विजुअल से दिखाई देगा किस तरह से गड्ढे भरे पड़े हैं, आप देख सकते हैं। आइए मिलते हैं यहाँ के ग्रामीण से और जानते हैं इस सड़क के बारे में। क्या कहना चाहेंगे, आपकी सड़क कैसी लग रही है अभी? ये सड़क क्या बोले, इस सड़क की स्थिति ऐसी है ना कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा, क्या बोले, ये सड़क की स्थिति ऐसी है। और जब से मैं हद संभालूं, मेरी उम्र 35 साल से एबोव है, जब से मैं हद संभालूं तब से इस सड़क की स्थिति ऐसी जैसी की तैसी बनी हुई। अच्छा। हाँ, और आप लोगों ने इसको लेकर माननीय विधायक या माननीय सांसद या फिर कोई भी उच्च अधिकारी को इसके बारे में लिखा है? जी जी, किसको लिखा है? हमारे माननीय आसानी विधायक श्री विकास सिंह मुंडा जी को हम लोग क्या बोले खबर कर दिए हैं। उनके प्रतिनिधि भी आए हुए थे, हाँ। ऋषिकेश महतो जी। अच्छा। बोले कि हो जाएगा, काम हो जाएगा बोले। अच्छा, उसका कोई पहल अब तक तो नहीं हुआ है। कब दिया था आपने, ये कब बोले थे? ये हो गया 15 दिन पहले। 15 दिन पहले उन्होंने कोई आश्वासन दिया है क्या? जी, आश्वासन दिए थे आपको। बोले अभी चलने लग हम बना देते, मतलब अब 3-4 दिन रुके रहिए आप लोग, 3 दिन में आप लोग रिपोर्ट देते हैं, अभी चलने लग बना देते हैं। फिर बाद में जो है इसको PMGSY के तहत हम
पक्की सड़क बना देंगे, ऐसे बोले हम लोग। हाँ, तो किस के आश्वासन में कितना आप लोगों को क्या लगता है कि सही में ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं, हम लोग ठगे, हमको लगता है कि हम लोग महसूस करेंगे हम लोग ठगे गए हैं अच्छा, पूरी तरह। आप लोगों का यहाँ पर प्रतिदिन कितने लोगों का आना जाना होता है? यहाँ ये हम लोग ऊपर बलांग पंचायत पड़ता है, ठीक है ना। ऊपर बलांग पंचायत के अंदर 7-8 गो गांव है, ठीक है। सिगीत, टेकनिया, गंजारी, गुड़बेड़ा, बेड़ा हाथू, जो हाथू, ये सब सारे लोग रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी रोजाना आना जाना करते हैं और इस रास्ते की स्थिति से रूबरू होते हैं रोजाना। क्या नाम है आपका? रामेश्वर महतो नाम है मेरा। तो ये थे रामेश्वर महतो जो कि बता रहे हैं किस तरह से दर्द बयां कर रहे हैं कि इस रोड को लेकर इन्होंने माननीय विधायक को भी लिखा है। उधर से हालांकि आश्वासन मिला है, 15 दिन पहले ही इन्होंने लिखा है। उम्मीद करते हैं हम, और हम अपने चैनल आर्या न्यूज़ झारखंड से भी मांग करते हैं माननीय विधायक से कि जल्द से जल्द जनता की तकलीफ को देखते हुए इस पर कार्रवाई किया जाए और जल्द से जल्द इस रोड को दुरुस्त करने की कोशिश की जाए ताकि यहाँ पे लोग कम से कम आवागमन तो कर सकें। आइए मिलते हैं स्थानीय ग्रामीण से और जानते हैं इस रोड की समस्या के बारे में। बताइएगा कि इस रोड को लेकर कितनी परेशानी है आप सभी ग्रामीणों को? जैसे कि आप कैमरा में आप देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है इसका। जैसे वो भी बोले कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा है। और हम लोग का यही मुख्य रोड है, इसके वजह मतलब हम लोग कोई सोच भी नहीं सकते है दूसरी जगह जाने का। और मतलब गाड़ी तो क्या, यहाँ पे साइकिल भी चलना मुश्किल हो जाता है। जब अब तो बारिश नहीं है, अभी तो धूप है, इसलिए हम लोग चल रहे हैं आराम से। लेकिन जब बारिश होती है तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। और जब भी इलेक्शन होता है हम लोग का आशा रहता है कि संसद का इलेक्शन होता है, विधायक MLA का होता है, तो हम लोग को लगता है कि अब बनेगा। लेकिन हमसे जैसे जन्म से हम लोग देख रहे हैं कि रोड कभी भी नहीं बना है। जब से आप जन्म लिए तब से यही हाल है? यही हाल है। हम लोग जब छोटा टाइम में हम लोग स्कूल जाते थे तो ऐसे गिर के साइकिल में गिरते थे, कभी उठते थे, इस तरह से स्कूल जाते थे हम लोग। लेकिन जब बड़े हो गए तो लगता था कि अब बनेगा। लेकिन अभी भी वही है हम लोग का दर्द। जब आप लोग वोटिंग, आप युवा हैं, आप एक तरह से कहा जाए कि एक सुंदर झारखंड की पहचान है और आपकी कंधों में भी जिम्मेदारी है। ऐसे में जब आप वोटिंग करने के लिए जाते हैं तो क्या मन में सोच कर जाते हैं? मन में सोचते हैं कि हम लोग का कोई पर्सनल हम लोग का कोई फायदा ना पहुंचाए, जो भी विधायक या सांसद बन रहे हैं। लेकिन जब लोग मूलभूत जो सुविधाएं होना चाहिए वो तो होना चाहिए, जैसे रोड, पानी और ये बिजली का। खैर बिजली तो किसी तरह से पहुँच ही गया है हम लोग गाँव में। और बाकी जो रोड तो जो देख रहे हैं, जो जैसे बताए हम, जो चल रहा है अभी चल ही रहा है। तो आपने सुना कि किस तरह से ये अपनी दर्द बयां कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बचपन से जब हम लोग जन्म लिए थे और साइकिल से गुजरते थे तब भी हम लोग गिरते पड़ते रोड की ओर पहुंचते थे, मुख्य पथ पर पहुंचते थे, और आज भी वही बुरी हालत है। आप इनको देख के, इनकी कद काठी देख के आप समझ सकते हैं कि इनकी उम्र लगभग 30 वर्ष की होगी। इस 30 वर्ष में जो सपना देखा गया था वो आज सपना अधूरा ही रह गया है। तो आइए मिलते हैं ग्रामीण से और जानते हैं इस रोड के बारे में। आर्या न्यूज़ झारखंड में आपका स्वागत है। बताइएगा आपका रोड किस तरह से है, क्या चाहते हैं? हम लोग का रोड इसी तरह जर्जर बना हुआ है और रोज़ हम लोग को ऐसे ही मतलब वर्षा पानी या गर्मी महीना हो, किसी भी महीना में कभी भी हम लोग का पूरा गड्ढा से ही पार होना पड़ता है। पूरा जर्जर बना हुआ कीचड़ से ही आना जाना डेली। हम तो दुकानदार हैं, हम तो डेली आना जाना करते हैं। पूरा कीचड़ से एकदम पूरा भरा पड़ा हुआ रहता है। अगर कोई बीमार भी हो जाए तो इधर से ले जा नहीं सकता है, डॉक्टर के पास पहुंचा नहीं सकता है, और जाने से भी सालगाड़ी होके घूमना पड़ता है, जबकि हम लोग का 2-3 किलोमीटर का फर्क होता है। कहाँ जाते हैं आप लोग डेली? हम ऐसे बुंडू तमाड़ हम मतलब रोज़ का आना जाना है, जैसे पुड़ाडी बुंडू आना जाना डेली का है। लेकिन इधर से बहुत मुश्किल से आर पार हम लोग होते हैं। और सांसद को भी लिख के दिए थे कुछ साल, 1 साल पहले, तो वो भी कोई सुनवाई अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा, सांसद महोदय को दिए थे लिख के? हाँ, लिख के दिए हैं, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सब में ऐसे ही हम लोग कीचड़ का सामना करना पड़ रहा है पूरा ग्रामीण। और इधर पिछले इधर से आगे हम लोग का कम से कम 7-8 गांव है, सबको यही सामना करना पड़ रहा है। तो आपने सुना कि किस तरह से ये बता रहे हैं बड़ी बेबाकी से कि स्थानीय सांसद को भी इन्होंने 1 साल पूर्व लिख के दिया है। कुछ लोगों से, सूत्रों से हमें ये पता चला है कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनके PA को दिया गया है, लेकिन अभी तक इस रोड की दुर्दशा बनी हुई है। इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रशासनिक या किसी भी प्रकार की जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई पहल नहीं हुई। आपको मैं विजुअल से ये भी दिखाऊं, आप देखिए किस तरह से ये चट्टान के करीब में ये रोड बना हुआ है, लेकिन इस रोड में आप देखिए कि क्या स्थिति है। यहाँ गुजरना बड़ा मुश्किल है। आज आप इस चट्टान में देखिए कि अगर थोड़ी सी बारिश हुई और किसी तरह से कोई बाइक पे अगर चल रहा हो तो निश्चित तौर पे इसमें फिसलेगा और गिरेगा। अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, आप ये बताइए मुझे, आप तमाम सरकारी तंत्र से और उन जिम्मेदार लोगों से मेरा सवाल है, आर्या न्यूज़ झारखंड सवाल करता है आपसे कि आखिर मुझे ये बताइए कि रांची टाटा हाईवे, नेशनल हाईवे के करीब ये गांव,
ये चैनपुर से पहले ये एक रोड है, इस रोड की ओर से होते हुए यहाँ पे बालालोंग आती है। मैं आपको ये बताऊं कि ये बालालोंग अड़की प्रखंड के अंतर्गत आता है। इसमें आपको मुझे ये पूछना है कि आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आप NH के करीब 2 किलोमीटर के अंदर में रोड नहीं बना सकते हैं, तो साहब आप जंगलों के बीच में, बिरसा की धरती जंगलों के बीच में है, उन जंगलों में कैसे रोड बनाएंगे? अगर सोचिए कि अगर यहाँ के रहने वाले लोग इतने पीड़ित हैं और इस तरह से दुर्दशा में जी रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उन जंगलों में बसे लोग कैसे जीते होंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आइए मिलते हैं यहाँ के ग्रामीण से और जानते हैं। हमारे सामने एक हमारे चाचा जी की उम्र के हैं और ये हमसे बताएंगे कि सबसे पहले तो आपको बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कन्हई पातर। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप लोग इस हम लोग चाहते हैं कि रोड के लिए, देखिए रोड दूर पे विधायक बन गया और हम लोग भी प्रतिनिधि को भेजा, देखा, नाप जोख भी किया, सब कुछ किया कि नहीं JCP भेजेंगे बोल के बोला। 2 दिन का टाइम दिया, उसके बाद हम लोग देखे 2 दिन 5 दिन देखे, उसके बाद कोई आने का नाम ही नहीं लिया। तो हम लोग वही चाह रहा कि मतलब किसी तरह बनना चाहिए। इसके बाद आप स्थानीय विधायक से संपर्क किए क्या? नहीं, प्रतिनिधि को बोले हम लोग तो उन लोग कहा, हम लोग का फोन रिसीव नहीं कर रहा। तो आप लोग अभी क्या चाहते हैं? हम लोग को रोड बनना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, बुंडू और बुंडू के ही हैं आपके स्थानीय विधायक। हाँ, तो आप लोग जाके मिल भी तो सकते हैं। नहीं, मिले हुए हैं उससे, बहुत रुपये मिले हैं। अच्छा, तो देखिए ये बता रहे हैं कि किस तरह से लगातार विधायक जी से भी ये संपर्क कर रहे हैं। हालांकि आर्यन न्यूज़ झारखंड आशा करता है, अभी समय गुजरा नहीं है, अभी भी सरकार की 2024 तक की सरकार है, 3 साल अभी बाकी है सरकार में। तो ऐसे में सरकार के रहते हुए अगर इस रोड का कायाकल्प हो जाए, रोड बन जाए, तो वाकई में यहाँ के ग्रामीणों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। ये सिर्फ वोट पैसों के लिए नहीं करते हैं, जिस किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए वोटिंग करते हैं, जिसे भी अपना नेता चुनते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, निश्चित तौर पे पैसे के लिए नहीं करते हैं। ये उन जनता से जुड़े हुए, मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए, जन समस्याओं से जुड़े हुए बातों को लेकर, वो उन चीज़ों के निराकरण को लेकर ये वोटिंग करते हैं, ताकि वो चीज़ें निराकरण हो, हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो कि बिरसा की धरती के जो सपने हैं उस सपने को पूरा करे। और आज हम एक तरह से कहें तो आज़ाद ज़रूर हैं हम लोग, भारत देश में आज़ाद ज़रूर है, हम झारखंड में विचरण करते हैं, हम आज़ादी को लेकर हमारे दिलों में तमन्ना है। कुछ दिन बाद ही आज़ादी मनाएंगे हम लोग, बड़े ज़ोर शोर से मनाएंगे 15 अगस्त को। सभी अपने अपने स्कूलों में, अपने अपने संस्थानों में हम लोग बड़े शान से तिरंगा को फहराएंगे। लेकिन क्या, एक सवाल है आर्यन न्यूज़ झारखंड, आज हम आज़ाद हैं, क्या हमारी सारी सुविधाएँ पूरी हो चुकी हैं? क्या हमारे सपने पूरे हो चुके हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज भी हम आज़ाद नहीं हैं, आज भी हम गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं। आप कह सकते हैं कि अगर हम इस रोड से नहीं गुजर रहे हैं, हमारी मजबूरी है, तो ये क्या है? ये निश्चित तौर पे एक गुलामी है। तो मैं चाहूँगा कि 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर और पूरे देश, जो देश आज गौरवान्वित करता है, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, उसके साथ ही साथ झारखंड आज़ाद हुआ है, 5 परगना आज़ाद हुआ है, बिरसा की धरती आज़ाद हुई है, तो ऐसे में एक संकल्प ले हमारे तमाम जनप्रतिनिधि जो कि जिम्मेदार पदों पे हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मुखिया हो या किसी भी पद पर हो, मंत्री हो, वो संकल्प लें और इस तरह के रोड जो है इसके ज़रूर कायाकल्प करें, इसे ज़रूर बनाएं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपको रिपोर्टिंग दे रहे हैं। आर्यन न्यूज़ झारखंड लगातार खबरें दे रहा है, 5 परगना के विभिन्न क्षेत्रों की खबरें दे रहा है, इसके साथ ही साथ झारखंड के अन्य क्षेत्रों से भी खबरें दे रहा है। आज मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा था, इस बालालोंग रोड को लेकर आपसे रोड की पड़ताल कर रहा था और आपको रिपोर्टिंग दे रहा था बालालोंग से। मैं पंकज आर्य। अच्छी और प्रामाणिक खबरों के लिए बने रहिए आर्यन न्यूज़ झारखंड, खबर आप तक के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्षेत्रों के खबरों के साथ हमें व्हाट्सएप करें, ताकि हम आपके क्षेत्रों के खबरों को प्रमुखता के साथ अपने चैनल पर दिखा सकें। अब दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और सच्ची खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।